बायोलॉजी चैप्टर 1 को देखेंगे, जो कि ये सबसे पहला वीडियो है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड लेके आया हूँ आप लोग के सामने। सो टेंशन नहीं लेना है, टाइम पे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा इस बार, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के भी हैं, ठीक है। जैवों में विविधताएं हिंदी में है जो बिहार बोर्ड के होंगे, और इंग्लिश में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है वो इंग्लिश में 9th क्लास चैप्टर में भी मिलेगा, आपको 9th क्लास में भी मिलता है, ठीक है, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ाएगा, क्योंकि नाउ यू आर 11th क्लास, तो लेवल तो कुछ हाई करेगा ही, तो इसको हम लोग उसी अंदाज में देखेंगे। और ध्यान से देखना है, ये ईच एंड एवरी सेक्शन को बहुत अच्छे से पकड़ के लेके चलना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी को निचोड़ के निकाला गया है, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से, ये क्लास 11 का यूनिट 1 है, और यूनिट 1 बता रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड, ठीक है। और किस में डिफरेंट काइंड? लिविंग वर्ल्ड में। वी नो दैट दुनिया बहुत बड़ा है, कहने का मतलब हमारा ये जो दुनिया है, हमारा अर्थ है, अर्थ के ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिलता हो, चाहे वो आर्कटिक ले लीजिए, चाहे वो अंटार्कटिक ले लीजिए, चाहे वो साउथ का सेक्शन, मतलब नॉर्थ और साउथ मैंने बता दिया, या ईस्ट ले लीजिए या फिर वेस्ट ले लीजिए, सहारा डिजर्ट ले लीजिए या फिर थार डिजर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। सो इन एवरीवेयर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी के सभी जगहों पर यू फाउंड लाइफ, आप लोग जीवन को देखिएगा और वो मिलेगा भी वहां पे, ठीक है। सो इसी में जो डिफरेंट काइंड होते हैं, जैसे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, या फिर जहां पे पोलर, ये तो पोलर रीजन की बातें हो गई, या फिर हम लोग बात करें जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा है, टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट, डेसिडुअस, ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ द लाइफ इज प्रेजेंट, बट दिस लाइफ आर इन द डिफरेंट फॉर्म। और ये जो लाइफ होते हैं ये अलग अलग रूप रंग में, उनका अलग नेचर, अलग हैबिटेट, सब अलग अलग होता है। सो वी स्टडी इन दिस चैप्टर द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। 4 चैप्टर इसमें आएंगे, इसमें जब सबसे पहला चैप्टर हम लोग का द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है? जीवों की दुनिया या जीवित दुनिया, ठीक है। ये सबसे पहले जो है ये बायो का फर्स्ट चैप्टर, तो बायो का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, ठीक है, लेकिन फिर से मैं इसमें दे देता हूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो बायोलॉजी कम्स फ्रॉम साइंस, बिकॉज वी नो दैट इट बायोलॉजी साइंस का ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म इज नोन एज बायोलॉजी या बायोलॉजी। बायो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस, जिसका मतलब होता है बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ, इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो, ठीक है। फिर बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, जिसको बांटा गया जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में जून प्लस लोगोस मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी में हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे 11th में 2 सेक्शन में बटा हम लोग का बायोलॉजी, जो 2 भाग है हमारा, एक है प्लांट बायोलॉजी और दूसरा है एनिमल बायोलॉजी। क्लियर, ठीक है। हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के फादर कौन है, तो अरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी थियोब्रास्टस। फिर भी आगे हम लोग देखेंगे इसमें और कौन कौन से, फिर बायोलॉजी जूलॉजी के भी फादर क्या हो जाएंगे, तो अरिस्टोटल हो जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा लाइन बाय लाइन। वी नो दैट स्टडी, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि बायो क्या है। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यहाँ पे बायोलॉजी इज द साइंस, बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो लाइफ फॉर्म, ठीक है ना, जीव के रूपों के बारे में और इनके प्रोसेसेस के बारे में। ये प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग प्रोसेसेस, ये नॉन लिविंग प्रोसेसेस से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग प्रोसेसेस से इंटरेक्ट होते हैं। कहने का मतलब लिविंग प्रोसेस जो लाइफ है, तो लाइफ आगे जाके पढ़ेगा इस चीज के बारे में कि ये एबायोटिक चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो एबायोटिक को ही हम लोग नॉन लिविंग प्रोसेसेस बोलेंगे। जैसे कि लाइफ को जीने के लिए वाटर चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। लाइफ को जीने के लिए एयर चाहिए, तो व्हाट इज एयर? एयर हैज लाइफ। No, air has no life. It is a abiotic component, but it influences the life. ठीक है ना, ये एक लाइफ को प्रभावित करता है। If you can't breathe, you can't survive. If you can't take oxygen, you can't survive. ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो आप जी नहीं पाइएगा। If you can't take food like carbohydrate, protein, vitamin and mineral, then you are not able to grow. ठीक है।
इसी तरीके से बहुत चीजें आ जाती हैं बायोलॉजी में जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं पे नॉन लिविंग प्रोसेसेस भी लिखा रहेगा तो ये गलत नहीं है, लिविंग प्रोसेसेस भी रहेगा तो गलत नहीं है। बस खाली एक लाइन इसमें यहाँ पे जोर देना है हम लोगों को कि ये इन्फ्लुएंस करता है, इंटरेक्ट करता है नॉन लिविंग प्रोसेसेस, जो मैंने अभी बताया कि कैसे एबायोटिक कंपोनेंट पे भी ये डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर इस ऑर्डर को और थोड़ा बढ़िया से देखा जाए कि क्या जैसे फैसिलिटेट टू स्टडी ऑफ कैसे काइंड्स एंड कैसे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो बायोलॉजिस्ट नहीं, बायोलॉजिस्ट मतलब जो जैव वैज्ञानिक हैं, जो जीव के बारे में पढ़ते हैं उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट टू स्टडी अबाउट द लाइफ, ठीक है, एंड द लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजिस्ट have evolved certain rules and principles, जो जिन्होंने कुछ नियम और कानून बनाए, ठीक है, जिसमें क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, ठीक है, यानी पहचानना जीव को कि ये जीव किससे बिलोंग करता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, जीव को पहचानने के बाद उसको नाम देना, नामकरण करना, एंड लास्टली क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर देना। देखिएगा ना, पहले जो था, जैसे पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे वो चीजों को देख के दो भाग में बांट देते थे कि जो पानी में रहने वाला जीव है वो एक्वेटिक हो गया, जो जमीन पे रहने वाला था वो टेरेस्ट्राइल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो था ये सफिशिएंट नहीं था। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में, हम लोग देखेंगे इसके फिर किंगडम को भी हम लोग बांटेंगे, फाइलम को भी बांटेंगे, कितने प्रकार के किंगडम होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे आगे चल के। तो यही चीज था कि सबसे पहले इस चीज को बताया गया कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ रूल को बनाया, उनको रूल एंड प्रिंसिपल को, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इन तीनों के ऊपर मैं एक बात बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ यू हैव अ बकेट ऑफ फ्रूट, अगर एक टोकरी फ्रूट का है और इसमें सारे फ्रूट मिक्स्ड है, मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, ठीक है, फिर और भी हम लोग एप्पल लिख देते हैं, चलिए, और एक फ्रीज है, और फ्रीज में जितने भी रो हैं, ठीक है ना, इसके जितने भी कंपार्टमेंट है, इसमें सब अलग अलग, इसमें एप्पल है, इसमें गुआवा है, इसमें ग्रेप्स है, इसमें ऑरेंज है, इसमें और क्या लिखा था मैंने, बनाना है, ठीक है, एडीसी एक्सेट्रा। तो अगर किसी को बोला जाए, जैसे एक बच्चे को भी बोला जाए कि बाबू देख देख के आप रख दीजिए, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप क्या पाओगे, यहाँ पे हम लोग को यही नजर आएगा कि इसके सिमिलरिटीज को हम लोग देखेंगे। बनाने के जैसा जो बनाना रहेगा तो बच्चा उसी में ले जाके रख देगा, ठीक है। ऑरेंज के जैसा जो शेप रहेगा, ऑरेंज जैसा दिखेगा, बच्चा उसी में ले जाके रख देगा। तो ये सिमिलरिटीज था। और डिफरेंसेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंसेस, अगर बनाना है तो वो बच्चा बनाना को ऑरेंज में ले जाके नहीं रखेगा, पूछिए क्यों, इसलिए क्योंकि उनमें डिफरेंसेस नजर आ गया। तो एक छोटा सा बालक भी, एक छोटा सा बच्चा भी वो क्या कर सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। कोई डाउट नहीं ना, चलिए इसी में देखते हैं फिर आगे। यहाँ पे बोला द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट्स ऑफ रेफर टू एज टैक्सोनॉमी। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो ब्रांच, ठीक है ना, बायोलॉजी का जो ब्रांच ये इस बातों को डीलिंग करे, किस बातों को, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये बोला डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट्स रेफर टू एज टैक्सोनॉमी, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी में रेफर करेंगे। फिर से एक बार, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट्स, व्हाट ऑफ दिस एस्पेक्ट्स, these aspects like the identification, nomenclature and classification, these aspects, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। अब ये टैक्सोनॉमी जो है ना, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, सॉरी, ये जो टैक्सोनॉमी है ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए टैक्सोनॉमी, टैक्सो का मतलब होता है टैक्सिस, और नोमी नोमोस वर्ड से आया है, नोमोस का मतलब होता है लो, ठीक है ना। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं बात करूं, दोनों को सम अप करूं, तो ये जो टैक्सोनॉमी है हम लोग को बताता है अरेंजमेंट ऑफ लो, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लो, यानी सजाने के नियम, संभालने के नियम, एक सही कैटेगराइज में रखने के नियम, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। एक सिस्टम के तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखना ही हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है टैक्सोनॉमी। इसके फादर थे कार्लस लिनेनियस, ठीक है। देखिए अगर हम आगे चल के बात करेंगे, इसके फादर है कार्लस लिनेनियस, ठीक है।
आगे क्लियर होगा इसमें। लेकिन इसके बाद एक पहले एक और सेक्शन है, ध्यान देना है इस बात पे कि लाइफ क्या है बाबू। बचपन में हम लोगों ने 3 और 4 क्लास में पढ़ा था, लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है ना। लाइफ जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था 3 और 4 क्लासेस में, डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको डिस्टिंगाइज करने का तरीका क्या था, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, देखिएगा क्या बताया। लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंगाइजेस ऑब्जेक्ट दैट हैव सिग्नलिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस। ये जो लाइफ है इसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो खुद से सिग्नल कर देता है और सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस के दौरान, जैसे लाइफ है तो भाई चींटी है तो चींटी तो चलेगा, पेन जहां है वहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, सिग्नल किया कि नहीं किया, पेन सिग्नल किया कि हम नॉन लिविंग, ठीक है। और एंड क्या सिग्नल किया, एंड सिग्नल किया क्या, लिविंग, बिकॉज़ दे आर, बोलिए ना, दे आर डूइंग समथिंग, लाइक दे परफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, ये दे परफॉर्म मूवमेंट, दे ईट शुगर्स, चीनी वो लोग खाते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि सिग्नलिंग सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस दोज डू नॉट, जो नहीं करते हैं, कैसे देखिएगा, फ्रॉम दोज डू नॉट, जो नहीं करते, जैसे पेन, आइदर बिकॉज़ सच फंक्शन हैव केस्ड, और इनमें जैसे 2 तरीके होते हैं, जैसे जो लिविंग बीइंग होता है ना उनका डेथ भी होता है, जैसे चींटी अगर है तो वो मरेगा भी, ठीक है, मरेगा तो वो एकदम डेड हो जाएगा, कहीं को ना मूवमेंट करेगा ना कुछ, और एक बार वो खत्म हो जाएगा, खाली खत्म हो उसका, ठीक है। और एल्स बिकॉज़ दे लैक सच फंक्शन, दे तो किया ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो लैक मतलब कमी, किसका, इन फंक्शंस का, एंड आर क्लासिफाइड आर इनएनिमेट, जो ये फंक्शन नहीं करेंगे, जिनमें ये कमी होगा, उनको क्या क्लासिफाइड किया गया है, उनको इस फंक्शन को क्लासिफाइड किया गया इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है कि जो कुछ दिखाए, लाइक एन एनिमल टाइप, जो मूवमेंट दिखाए, रेस्पॉन्डिंग दिखाए, फूड ईट करे, रिप्रोडक्शन दिखाए, तो एनिमेट हो गया, ठीक है ना। जैसे कि ये कुछ जंतु टाइप दिखाया, बट इनएनिमेट करने का मतलब इसमें ना कोई जान है ना कोई जंतु टाइप है, कुछ भी नहीं, दे आर नॉट श्योर एनी मूवमेंट। सो इसी में बाबू आगे लेके चलते हैं, तो दैट्स व्हाई लाइफ की वजह से ही यहाँ पे बायोलॉजी बना, और बायोलॉजी इज द साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लाइफ, और बायोलॉजी को इस तरीके से कंसर्न्ड किया गया है कि जिससे लाइफ के बारे में पता चलता हो और लाइफ का रूप हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है लाइफ का, देखिएगा ये लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, बढ़ता है, देखिए तो ये पेड़ बढ़ता है क्या, नहीं, बट अगर मैं बात करूं एक डॉग, पपी, छोटा सा पपी घर पे लेके, बहुत प्यारा लगता है, देखिएगा वो सर्टेन टाइम पे कुछ चेंजमेंट करेगा, मूव करता है, वो आगे बताएंगे, बट ग्रोथ करता है, आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद वो बड़ा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो पपी से जब डॉग बनता है या बीच बनता है तो वो रिप्रोड्यूस भी करने लगता है, ठीक है, आप ही के घर में एग्जांपल है। रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, अब ये क्या है भाई, द मेटाबॉलिज्म इज द सर्टेन चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, जैसे देखिए मैं अभी वॉक कर रहा हूं तो पसीना निकल रहा है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म इनसाइड आवर बॉडी, और मैं वॉक कर रहा हूं तो ये पसीना जैसे स्वेटिंग होना, ये मेटाबॉलिज्म का एक टाइप हो गया। इफ यू ईट फूड 3 to 4 hours लगते हैं इसको पचने में, डाइजेस्ट होने में, द डाइजेशन इनसाइड आवर द बॉडी इन द स्टमक, दिस प्रोसेस नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नाउ रिस्पांस टू अ स्टिमुलाई, ओह माय गॉड व्हाट एग्जांपल, देखिएगा आप अगर आप पपी रखे हो घर में, बहुत प्यार करते हो उसे, और आप कहीं बाहर जाते हो तो वो तो कहेंगे कि मेरे को भी साथ में लेके चलो, बट बाय द वे आप चले जाते हो, जब आप आते हो तो पपी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है, कुछ ही लाने लगता है, दिस इज द रेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, वो आप उनके लिए, आप पपी के लिए स्टिमुलाई का काम किए, बिकॉज़ यू लव योर पपी एंड योर पपी रेस्पॉन्ड किया कि माय ऑनर, ठीक है ना, हु माय ऑनर हु लव्स मी अ लॉट, कम, ठीक है ना, कम नियर मी, और मेरे पास आया और उससे आप बहुत प्यार करने लगते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का, बहुत ज्यादा धूप होती है और आप धूप में नहीं, धूप में चलने के बजाय आप छां लेते हो, तो वो धूप आपके लिए स्टिमुलाई का काम किया और आप रेस्पॉन्ड करोगे माय गॉड दिस इज वेरी हॉट, और फिर आप
पेड़ के छांव में जाकर बैठ जाते हो, कहीं पे भी जहाँ पे ठंडा हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ किचन का, जो बहुत स्टूडेंट लोग, गर्ल्स एंड बॉयज करते हैं। बॉयज लोग चाय बनाते हैं, गर्ल्स लोग बहुत कुछ बनाती हैं। तो वो जाती हैं किचन में, जाहिर सी बात है कि पैन अगर बहुत गर्म होता है तो अगर पैन अचानक से छूती है तो वो फिर हाथ पीछे करती हैं, तो वो पैन क्या हो जाएगा, दिस इज द स्टिमुलाई एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है, बट आप छोलनी से हटाइए, पेन से हटाइए, किसी चीज से हटाइए तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो चीज तो वो क्या, नॉन लिविंग। यहाँ पे एक बात और, कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अंत चेतना, जैसे कि व्हाट वी थिंक इनसाइड आवर माइंड, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ये हमारे मन में चलता है। तो ये इसी को कंसाइंस बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई पपी को मार रहा है या डॉगी को मार रहा है तो आप, जाहिर सी बात है, आपको ठीक नहीं लगा तो आप उसको मना करोगे कि नहीं ऐसा मत करो। तो ये है एबिलिटी, ठीक है ना, लिविंग बीइंग का एबिलिटी होता है। लिविंग बीइंग का एबिलिटी होता है, सॉरी। सो नाउ इन आवर द नेक्स्ट सेक्शन, बायोडायवर्सिटी। अभी जस्ट मैंने बताया था ये लाइफ में डिफरेंट काइंड होगा, मतलब जैव विविधता जीवों में। पर लगभग हमारी इस दुनिया में अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। वही लिखा गया, रेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख जीव जंतु मौजूद हैं हमारे इस धरती पर। इसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, इसी को बोलते हैं द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। जो मैंने बताया आर्कटिक से अंटार्कटिक एंड ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, कंप्लीटली। आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि आखिर ये टैक्सोनॉमी है तो किस तरीके से, तो कोई चीज को पहचानेंगे कैसे। मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले बताया था एक बच्चे के बारे में कि बनाना ये सब। तो ये चीज देखिए, कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद ऑलरेडी नॉन वन, जो ऑलरेडी जाना गया है। फ्रीज में एक रेक बना के रख दिया गया है सब, और वो बच्चा ऑलरेडी जान रहा है कि वो ये है, वो ये है। एप्पल है तो जाहिर बनाना में नहीं, बनाना लंबा होता है, एप्पल गोल होता है, तो ऑलरेडी इतना तो पता है कि गोल है लंबा, उसको नहीं मिला के रखेगा। तो कर क्या रहा है, ये पहचान रहा है। क्या कर रहा है, पहचान रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, जब ये पहचान हो जाता है ना तो इसको नाम दिया जाता है। और ये नाम होता कैसा है, ये नाम होता है यूनिक एंड यूनिवर्सल। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, और यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सभी जगहों पर एक जैसा ट्रीट किया जाए, बोला जाए। जैसे एग्जांपल में मैं एक नाम देता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, ये फिर बहुत बार आ जाएगा एग्जांपल में। मैं मैंगो ले लेता हूं, ठीक है ना, मैंगो, ठीक है। मैंगो का मतलब होता है आम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम मैं अभी जस्ट लूंगा। ये मैंगो को साइंटिफिक नेम के तरीके से, ये जो नोमेनक्लेचर है जो दिया गया यूनिक और यूनिवर्सल, इसको बोला गया है, बोलिए ना, मैंगीफेरा इंडिका। क्या बोला गया है, मैंगीफेरा इंडिका। ये इसका यूनिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। यहीं पे फिर बात करते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय। नोमेनक्लेचर के लिए जो नियम कानून है वो कहां से आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं ICBN से। यहाँ पे IC का सेम मतलब है और N का सेम मतलब है, और ICZN से। तो B स्टैंड फॉर बॉटनी और Z स्टैंड फॉर जूलॉजी, बस यही याद करना है। तो ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जितने भी पेड़ पौधे होंगे सबका नामकरण ICBN से होगा, ये रूल है। और जितने भी जानवर जंतु लोग होंगे, एनिमल्स चाहे जो भी इंसेक्ट्स जो भी मिलेंगे, वो ICZN से होंगे, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनी डाउट? याद देखिएगा, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक आम का हम लोग 2 नाम लिए ना, मैंगीफेरा इंडिका। अब इसी के आधार पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, ये सबसे पहले दिया गया था कार्लस लिनेनियस के द्वारा। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। हु गिव्स द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द फादर एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लिनेनियस। दीस आर द 2 MCQ क्वेश्चन, प्लीज सेट अप इन योर माइंड। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर तो मतलब होता है नामकरण। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, क्या होता है 2, 2।
जैसे कि ये बाइनोमियल किसी भी जीव जंतु को दो नाम से इंडिकेट किया गया। सबसे पहला नाम जो था वो जेंडिक नेम था जिसको जीनस बोला गया, और सेकेंड नाम था स्पेसिफिक एपिथेट जिसको स्पेसीज बोला गया। ठीक है, सबसे पहला जेंडिक नेम जिसको जीनस बोला गया और दूसरा को स्पेसीज, स्पेसिफिक एपिथेट से स्पेसीज आया। ठीक है, जैसे यहाँ देखें मैंगो एक नाम है, तो ये जो मैंगीफेरा आया ये क्या नाम हो गया, ये जीनस हो गया, और ये जो इंडिका आया ये क्या हो गया, स्पेसीज हो गया। कोई डाउट अभी तक इसी में? और स्टूडेंट आपका होमवर्क जो है थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, होमवर्क भी जरूरी है। आज का टॉपिक हम लोग पार्ट 1 वीडियो यहीं पे कंप्लीट करेंगे। दिस इज आवर पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बहुत जल्द आएंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएंगे। टुडे होमवर्क इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पांस टू स्टिमुलाई और कंसाइंस। इसको डिफाइन करना अच्छे से कि ये होते क्या है, ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक कैसे है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन होगा कि आपको नेम द 5 नहीं, चलिए 10 कर देते हैं। ठीक है ना, नेम द 10 साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड 5 ऑर्गेनिज्म एंड 5 फ्रूट्स नेम या प्लांट्स नेम, कुछ भी। जैसे आप एग्जांपल में राइस ले लीजिए, पोटैटो ले लीजिए, ठीक है ना, फिर एनिमल्स इधर स्नेक ले लीजिए, फ्रॉग ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, ठीक है ना, ये सारे चीज। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बाबू। फर्स्ट चैप्टर का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और पढ़ाई अच्छे से करना है दम लगा के। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टे ट्यून ऑन माय चैनल साइलेंट एकेडमी और साहिला सान्याल। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।